हेलो एवरीवन, मैं आपका धर्मेंद्र पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सियाराम इंस्टीट्यूट पर। और आज हम समझने वाले हैं अकाउंट्स के चैप्टर 4 यानी एडमिशन का एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। टॉपिक है बच्चों हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का बच्चों दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यह एक नॉमिनल अकाउंट होता है। अगर बच्चों ये नॉमिनल अकाउंट होता है तो ये बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन अ रूल। ये एक रूल के ऊपर बेस्ड होता है। क्या होता है वो रूल? रूल होता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट all the incomes and gains। मतलब कहता है कि फर्म के या किसी कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस और जितने भी हमारे लॉसेस होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस और जितने भी हमारे लॉसेस यानी जितने खर्चे और जितने हमारे नुकसान होते हैं, उन्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कीजिए। और फर्म के पास जितने जितने इनकम आ रही है और जितने जितने इनकम यानी प्रॉफिट हो रहे हैं, उन सभी को रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस साइड में रिकॉर्ड करें? क्रेडिट अकाउंट यानी क्रेडिट साइड में। क्यों होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्यों प्रिपेयर करा जाता है? तो कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए प्रिपेयर करा जाता है क्योंकि जब भी हमारी फर्म्स रिकंस्टिट्यूट होती है, रिकंस्टिट्यूट का मतलब दोबारा से बनती हैं। किन किन केसेस में फर्में रिकंस्टिट्यूट होती हैं, आखिर फर्म क्यों दोबारा बनती हैं? तो हम कहते हैं whenever the partnership firm is reconstitution, then the assets or liability may be revalued, then we have to prepare a revaluation account, and passing some necessary journal entries। अब बच्चों मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करा है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। क्या होता है इसका मतलब? बच्चों इसका मतलब होता है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि अगर आपके फर्म में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ हो, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ सकता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर के अलावा आपके फर्म में कोई नया पार्टनर आ रहा हो तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ सकता है। अगर आपके एग्जिस्टिंग फर्म या पार्टनरशिप फर्म में से कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर जा रहा है, मीन्स रिटायर हो रहा है, तो भी आपको बनाना पड़ सकता है। अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ सकता है।
इन कुछ केसेस के अंदर बच्चों हमारे फर्म का क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इन सभी केसेस के लिए हमें अपने फर्म में अपनी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट करना पड़ता है, यानी हमें पता लगाना पड़ता है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग एसेट्स या लाइबिलिटी है उनकी वैल्यू कितनी ज़्यादा या बढ़ी है या कितनी ज़्यादा घटी है। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कैसा होता है ये अकाउंट, देखते हैं हम। सबसे पहले बच्चों ऊपर लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर इसी को कहते हैं प्रॉफिट P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ये एक टी शेप अकाउंट होता है। सबसे पहले बच्चों ऊपर आता है पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर और फिर बच्चों आता है अमाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड है। हमें पहले से ही पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में सिर्फ एक्सपेंसेस और लेसेस आते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सिर्फ इनकम और गेन्स आते हैं। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में अगर हमारे क्रेडिट साइड में लायबिलिटी बढ़ेगी तो टू इंक्रीज इन सन्ड्री लायबिलिटी, कि अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बच्चों। और अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो बाय डिक्रीज इन सन्ड्री लायबिलिटी। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर हमारी कोई सी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है बाय इंक्रीज इन सन्ड्री एसेट्स, तो हम उसे क्रेडिट साइड में करेंगे। और अगर किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम इसके डेबिट साइड में टू डिक्रीज इन सन्ड्री एसेट्स। इसके अलावा बच्चों अगर कोई लायबिलिटी ऐसी है जो अभी पार्टनरशिप फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूट होते टाइम अगर आपने रिकॉर्ड नहीं करी है, मींस अनरिकॉर्डेड है, तो अब हम उसे क्या करेंगे बच्चों, रिकॉर्ड करेंगे। तो लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी और लायबिलिटी का इंक्रीज होना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। इसी तरीके से बच्चों कोई एसेट्स ऐसी होती हैं जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई है, मींस अनरिकॉर्डेड है, तो उसे भी हम लोग अब क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और जब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पर तो हमारी एसेट्स इंक्रीज होगी और जब एसेट्स इंक्रीज होंगी तो हम उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे। तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। और फाइनली बच्चों हम इसकी क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग करने पे बच्चों जब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे या तो पैसा इसके डेबिट साइड में बचेगा या फिर पैसा इसके क्रेडिट साइड में बचेगा। अगर बच्चों पैसा इसके डेबिट साइड में बचता है तो उसे कहते हैं टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन। और अगर पैसा क्रेडिट साइड में बचता है तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन।
अब बच्चों इस गेन और लॉस की हमें एंट्री करनी होती है। तो इस गेन और लॉस की एंट्री में बच्चों 90% चांसेस होता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमें गेन या फिर लॉस निकलता है उसे ऑल्ड रेशो में ऑल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बट 10% या 5% कुछ ऐसे चांसेस होते हैं जहां पर ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग कुछ स्पेसिफिक केस बना लेते हैं, यानी हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 केसेस बना लेते हैं बच्चों, और उन 2 केसेस में इन दोनों को हम लोग समझते हैं कि क्या होती है एंट्री गेन और लॉस की। ठीक है बच्चों, पहला केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट के अंदर हमें देखना होता है व्हेन पार्टनर्स वांट टू शो, व्हेन पार्टनर वांट टू शो रिवाइज्ड, रिवाइज्ड मतलब होता है बच्चों न्यू, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बच्चों क्या करना है हमें, और केस नंबर सेकंड होता है हमारा व्हेन द पार्टनर्स वांट टू शो, when the partners do not want to show revised, revised मतलब न्यू, revised value of assets and liabilities in the बैलेंस शीट। तो क्या करना होता है देखते हैं। केस फर्स्ट, अगर हमारे पार्टनर्स चाहते हैं कि हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज वैल्यू को शो करें यानी न्यू वैल्यू को शो करें, तो हमारी पहली एंट्री व्हेन गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ये हम केस फर्स्ट का कर रहे हैं बच्चों, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, और ये एंट्री ऑल्ड रेशो में होती है। दूसरा व्हेन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो एंट्री होती है बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये एंट्री भी ओल्ड रेशो में होती है। ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर पार्टनर हमारे ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, ये पार्टनर्स हमारे ओल्ड पार्टनर्स होते हैं। ठीक बच्चों, केस नंबर सेकंड, कि जब हमारे पार्टनर्स चाहते हैं कि हम लोग अपनी बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स की और लायबिलिटी की न्यू वैल्यू शो ना करके ओल्ड वैल्यू शो करें, पुरानी वैल्यू शो करें, एग्जिस्टिंग वैल्यू शो करें, तो क्या करना होता है। केस फर्स्ट मीन्स व्हेन गेन ऑन
रिवैल्यूएशन। तो हमें एंट्री करनी होती है बच्चों, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये एंट्री बच्चों होती है आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सेकंड, व्हेन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो बच्चों इस एंट्री को रिवर्स कर दो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये एंट्री होती है बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ध्यान रहेगा बच्चों आपको ये। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों इसी के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर बच्चों कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो हमें उन बातों का ध्यान रखना होता है। कैसे होती है एंट्रीज समझते हैं जरा हम। तो बच्चों हम समझ रहे थे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जब हमारी फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है तो कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जिन एक्सपेंसेस को हम लोग रिवैल्यूएशन एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। अब बच्चों ये रिवैल्यूएशन एक्सपेंस दो लोगों के थ्रू बियर करे जाते हैं और दो लोगों के थ्रू इसे पेड करा जाता है। पहले फर्म होती है हमारी और दूसरा होता है हमारे पार्टनर्स। फर्म या तो उसे बॉर्न करेगी या फर्म उसे पेड भी कर सकती है। ठीक है बच्चों, बॉर्न करना और इनकर्ड करने का मतलब बिल्कुल सेम होता है, ध्यान रखिएगा ये। इसी तरीके से या तो ये हमारे पार्टनर बॉर्न करेंगे या फिर उनके थ्रू इनकर्ड होगा या फिर पार्टनर उसे पे करेंगे। अगर फर्म के द्वारा बॉर्न करा जाता है तो उसके लिए बच्चों हम ओपन करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, और अगर फर्म के द्वारा उसे पेड करा जा रहा है तो फर्म अगर पे करेगी तो उसके लिए हम ओपन करेंगे कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर पार्टनर रिवैल्यूएशन एक्सपेंस को बॉर्न या फिर बियर करते हैं तो उनके लिए अकाउंट ओपन होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसी तरीके से अगर पार्टनर रिवैल्यूएशन एक्सपेंस अकाउंट को पेड करते हैं तो भी हम लोग ओपन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब समझते हैं इन्हें करना कैसे है। फर्स्ट, व्हेन रिवैल्यूएशन एक्सपेंस is born and born by firm and paid by also। मतलब कि वो रिवैल्यूएशन एक्सपेंस को बॉर्न भी करा गया है फर्म के थ्रू और पेड भी करा गया है फर्म के थ्रू। तो फर्म ने बॉर्न करा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
और फर्म ने पे करा तो फर्म पे करेगी तो कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों। सेकंड, व्हेन रीवैल्यूएशन एक्सपेंस is borne by a firm but paid by a partner, पेड बाय अ पार्टनर। मतलब बच्चों कि रिवैल्यूएशन एक्सपेंस बॉर्न करा फर्म ने लेकिन पे करा पार्टनर ने। फर्म ने बॉर्न करा तो कौन सा अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और बच्चों पे करा है पार्टनर, तो पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों। आगे दो एंट्री और बच्चे बच्चों समझ लेते हैं इसीलिए। When revaluation expense is borne by a partner, but paid by a firm। मतलब बच्चों कि रिवैल्यूएशन एक्सपेंस बॉर्न करा गया है पार्टनर के थ्रू और पेड करा है फर्म ने। तो पार्टनर अगर बॉर्न करेगा तो उसके कैपिटल को क्या कर देंगे? डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू, पे किसने करा बच्चों? फर्म ने। तो फर्म पे करेगी तो कैश या फिर बैंक। तो टू कैश या बैंक अकाउंट। फोर्थ, व्हेन revaluation expense is borne by a partner, हम इसका नाम देते हैं ए, एंड paid by another partner, इसका नाम देते हैं बी। तो बच्चों बॉर्न करा गया है पार्टनर के थ्रू, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। क्या नाम है उस पार्टनर का जिसने बॉर्न करा है? ए। तो पार्टनर्स एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिस पार्टनर ने बॉर्न करा है। टू, जिस पार्टनर ने पे करा है उसका नाम है बी, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री को बच्चों क्रॉस एंट्री कहते हैं। ठीक है बच्चों। एक बात, छोटी सी बात और, जर्नल एंट्रीज अगर बच्चों व्हेन इंक्रीज इन एसेट्स या फिर इंक्रीज इन सन्ड्री एसेट्स, बच्चों अगर
एसिड्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, तो एसिड्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि अगर एसिड्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के वो क्रेडिट साइड में आता है, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट। तो डेबिट में क्या आएगा बच्चों, जिस एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। दूसरा, व्हेन डिक्रीज इन सन्ड्री एसेट्स, अब बच्चों एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के वो डेबिट साइड में आता है, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जिस एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। तीसरा बच्चों, व्हेन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ सन्ड्री लायबिलिटी, कि सन्ड्री लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। बच्चों अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। चौथा बच्चों, व्हेन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री लायबिलिटी। तो बच्चों अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, घट रही है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के वो क्रेडिट साइड में आता है। तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो सर डेबिट में क्या आएगा, जो लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। इसके अलावा कुछ एसेट्स ऐसी थी बच्चों जिसे हमने रिकॉर्ड नहीं करा था, तो हम उसे अब रिकॉर्ड करेंगे। जब बच्चों उन एसेट्स को रिकॉर्ड करा जाएगा तो एसेट्स को रिकॉर्ड करने पर उनकी वैल्यू बढ़ती है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में जब वैल्यू बढ़ती है तो उसे हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारी फिफ्थ एंट्री होगी व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कि हम लोग अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड करें। तो जब रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इसी तरीके से बच्चों हमारी लास्ट, व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, कि बच्चों अगर हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है इसका मतलब हमने अभी तक उसे रिकंस्टिट्यूट फॉर्म होते टाइम उसे रिकॉर्ड नहीं करा था, तो अब हम उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर हम अपनी अब लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करेंगे तो इसका मतलब लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, और जब बच्चों लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज।
अकाउंट। ठीक है बच्चों हमने जो भी ये जर्नल एंट्रीज करी है इनको समझने और रिकॉर्ड करने का एक और तरीका है, जिसे हमने क्लास 11th के अंदर चैप्टर 6 जो बेस था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर हमने उसे एक मॉडर्न अप्रोच एक रूल पढ़ी थी जिसका नाम था क्लियर, जहाँ पे ये लिखा गया था कि क्लियर के अंदर जो हमारी एसेट्स होती हैं, तो बच्चों एसेट्स की वैल्यू अगर हमारी इंक्रीज़ होगी तो हम लोग, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो वो डेबिट होती है, और अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो बच्चों हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर एसेट्स इंक्रीज़ होगा तो उसकी वैल्यूज़ को क्या करा जाता है बच्चों, डेबिट करा जाता है, और अगर एसेट डिक्रीज़ होगा तो उसकी वैल्यू को बच्चों क्या करा जाता है, क्रेडिट करा जाता है। इसी तरीके से बच्चों लायबिलिटी जो हमारे मॉडर्न अप्रोच के ऊपर बेस्ड है कि अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू बच्चों बढ़ती है तो लायबिलिटीज़ जब हमारी इंक्रीज़ होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्रेडिट करते हैं, और जब डिक्रीज़ होती है तो हम लोग बच्चों से क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। देखें इंक्रीज़ इन लायबिलिटीज, सन्ड्री लायबिलिटीज, तो लायबिलिटी बच्चों इंक्रीज़ होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। देखिए हमने क्रेडिट करा है, और लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो देखिए हमने डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री लायबिलिटी, तो हमने उसे क्या करा है बच्चों, डेबिट करा है। तो आप लोग इन दोनों रूल्स के भी यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है और रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, रिवोल्यूशन एक्सपेंस क्या होते हैं, कैसे रिकॉर्ड करा जाता है, क्या इनके ट्रीटमेंट होते हैं, आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे हम आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।